राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है और एक ये सच्ची कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके परिवार में केवल उसका एक ही बेटा था और वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। बूढ़ी अम्मा ने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बड़े बच्चे को, अपने बेटे को बड़ा किया था और बेटा भी अम्मा की सारी बातें सुनता था। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए और गांव में भी अम्मा को और जो उसका बेटा था उसको सब पसंद करते थे। एक दिन क्या होता है कि उसी गांव का जो राजा था उसकी राजकुमारी की पालकी उधर से जाती है और जो बूढ़ी अम्मा का बेटा था वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है और अब वो जवान हो चुका था। तो उसको देख के उसको लगता है कि ये इसी राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। अब राजकुमारी थोड़ी जिद्दी किस्म की भी थी, वो अपनी हर बात को मनवा लेती थी। अब वो बूढ़ी अम्मा का बेटा राजकुमारी के पास जाके बोलता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब राजकुमारी बड़ा हंसने लग जाती है। बोले अपने आप को देखा है कभी? बोले क्यों, मैं क्या नहीं कर सकता? बोले क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? बोले हाँ। बोले मैं अगर जो कुछ कहूंगी तुम सब कर सकते हो? बोले हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ राजकुमारी जी। बोले ऐसे? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बोले कोई नहीं है, बस मेरी बूढ़ी माँ है और वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। अब राजकुमारी उसके मन को टटोल रही थी कि क्या ये लड़का वाकई में सही है। अब वो बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ को मार दो। अब वो लड़का पहले तो ऐसे सोचता है कि मैं अपनी माँ को नहीं मारूंगा, फिर उसके मन में लालच आ जाता है, वो राजकुमारी को पाना चाहता है। बस उसके मन में एक ही चीज थी कि मुझे राजकुमारी से शादी करनी है। वो राजकुमारी की बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। और जैसे ही उसकी माँ शाम होते ही वो घर पहुंचता है, माँ बड़े प्यार से बोलती है कि आ गया मेरा बेटा, कैसा है? आज तू पूरे दिन कहाँ था? तूने तो खाना भी नहीं खाया होगा। उसे बड़ा लाड दुलार करती है और उसे खाना खिलाती है अपने हाथों से। बेटा भी आराम से खाना खा लेता है। दोनों हंसी खुशी शाम को सो जाते हैं। पर बेटे के मन में यही बात चल रही थी कि कब मैं अपनी माँ को मार दूं। और राजकुमारी ने कहा था कि तुम अगर अपनी माँ को मार दो तो उनका कलेजा मेरे को लाके दिखाना, तभी मैं सबूत मानूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब लड़का ऐसे ही करता है कि जैसे ही उसकी माँ गहरी नींद में हो जाती है, सो जाती है, तो वो एक चप्पू लेता है और उससे अपनी माँ के पेट पे बड़ा जोर से वार कर देता है। और बूढ़ी माँ तो बूढ़ी हो चुकी थी, एक वार करने पे ही उनका दम निकल जाता है। बेटा क्या करता है, अपनी माँ का कलेजा निकाल लेता है और राजकुमारी के पास लेके जाता है। और जैसे ही वो अपनी माँ को मार देता है, मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। वो अपनी माँ का कलेजा लेके तुरंत प्रभाव से राजकुमारी के पास जाता है और रास्ते में चलते चलते एक बड़ा पत्थर आ जाता है और उससे वो टकरा जाता है। टकराते ही वो नीचे गिरता है और उसके हाथ में जो उसकी माँ का कलेजा था वो भी उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। और उस कलेजे में से आवाज आती है कि तुझे चोट तो नहीं लगी मेरे लाल? पर बेटे के मन में तो एक राजकुमारी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। बस उसको तो केवल राजकुमारी दिख रही थी। तो जो माँ के कलेजे से आवाज आई थी, माँ के दिल से जो आवाज आई थी, उसने उस आवाज को भी नहीं सुना और फिर से उसने उठा के उस कलेजे को तुरंत प्रभाव से वो वहां से दौड़ने लग गया और दौड़ते दौड़ते राजकुमारी के पास पहुंचा। अब राजकुमारी से बोलता है कि ये लो राजकुमारी। बोले क्या? आपने क्या कहा था कि तुम अगर तुम्हारी माँ को मार के कलेजा ले आओगे उनका, तो मैं तुमसे शादी करूंगी। तो अब आप मुझसे शादी कीजिए और ये लीजिए मेरी माँ का कलेजा। राजकुमारी ये देख के तुरंत चौंक जाती है
और बोलती है कि जो इंसान अपनी माँ का भी नहीं हुआ, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए पता नहीं कितनी परेशानियां झेली, और तुमने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तुम मुझे कितना जानते हो, तुमने केवल मेरी एक झलक देखी और एक झलक के लिए तुमने अपनी माँ को मार दिया। कल मेरे से भी सुंदर कोई लड़की तुम्हें दिख गई, कोई राजकुमारी दिख गई, तो तुम मुझे भी मार दोगे। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। राजकुमारी ने उससे ये चीज कही और तुरंत राजकुमारी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे तुरंत पकड़ के और जेल में डाल दिया जाए। अब उस लड़के के पास में कुछ भी नहीं रहा। वो इतना रोने लगा और उसको अब ये एहसास हुआ कि माँ तो चली गई और मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। इस दुनिया में माँ ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और मैंने क्या किया, अपने हाथों से ही अपनी माँ को मार डाला। अब उसको काफी पछतावा हो रहा था, पर अब पछतावा करने से क्या था, अब कुछ भी नहीं था। तो एक ये छोटी सी घटना है और ये सच्ची घटना है। तो ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।